नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार examandar.com में आपका स्वागत है। चलिए आइए चलते हैं हम इतिहास प्रैक्टिस सेट 2 पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन ए बी सी डी आंसर कौन, जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था, फास्ट जवाब दीजिए जल्दी। तो क्लाइव को कब बनाया गया था, तो 1758, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए फास्ट जवाब दीजिए इसका। गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द्वैक शासन नीति को किसने समाप्त किया था। द्वैक शासन नीति मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि एक ही मतलब एक भारत का भी गवर्नर जनरल और एक प्रांतीय का भी। ठीक है, तो किसके समय में समाप्त किया गया था, ऑप्शन 4 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, बताइए। भारत में सबसे शक्तिशाली जो राज्य थे, जो प्रांत थे, जो राजवाड़ा था, उसमें सबसे शक्तिशाली था मराठा। अभी जाना जाता है मराठा बहुत लड़ाकू किस्म के थे, तो सर्वाधिक विरोध जो था वो मराठों ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, प्लासी का युद्ध 1757। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध क्या था, ये भारत में अंग्रेजों का प्रथम युद्ध था, जो बंगाल में, एक तरह से बंगाल में नहीं, भारत में अंग्रेजों का अस्थायी प्रतिनिधित्व के लिए एक रास्ता तैयार किया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन जवाब दीजिए प्लीज़। हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उसके बाद संपूर्ण भारत पे। ठीक है, ये संपूर्ण भारत पे कब्जा करने का एक फर्स्ट स्टेप था, जो अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, बहुत सारे फोर्ट विलियम कॉलेज भी खुले थे बंगाल में, आप लोगों को पता होगा। हाँ, तो उनसे आधुनिक शिक्षा दे के उनसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर सस्ते दामों पे वो रखना चाहते थे, इसलिए भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका आंसर है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को की नींव सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, राजनीति अगर कहीं पे स्थापित करना है तो लोगों को वेल एजुकेटेड होना होगा, पढ़ाई लिखाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कॉलेज खोले, भारतीयों को शिक्षित किया, अंग्रेजी शिक्षा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था। ठीक है, मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चल रहा था, विलय की नीति थी, उसमें डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, कुव्यवस्था के आधार पर था। आप लोगों को पता होगा किसमें, तो अवध को। ठीक है, अवध को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया, चलिए बताइए। आदि ग्रंथ सिखों के जो गुरु थे, एक गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ शुरू किया था, कौन से गुरु थे, तो गुरु अर्जुन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, कौन से एक्ट के तहत भारत में आधुनिक शिक्षा लाया गया था। चलिए इसको ऑप्शन का जवाब दीजिए। तो आपको पता होगा भारत में आधुनिक शिक्षा का निर्माता या क्रमदाता मैकाले को माना जाता है। मैकाले की शिक्षा नीति तो 1835 में मैकाले के मिनट से। ठीक है, मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। पहला है रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टार्ट, वारेन हेस्टिंग्स और कार्टियर। तो बताइए कौन कौन किस किस क्रम में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले आया था रॉबर्ट क्लाइव, देन वेनिस्टार्ट, फिर कार्टियर, देन वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों भारत में सफल हुई थी, चलिए बताइए आंसर 12 का। तो 12 का आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। क्यों, क्योंकि भारतीय, पहला सही बात था, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। भारत उसमें लोग अशिक्षित थे, अलग अलग भागों में बटे हुए थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। 1915 में हम देखते हैं जब गांधी जी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, जब वो पूरे देश की भ्रमण करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तब उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना आती है और वो मिलजुल कर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं।
तो कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ठीक है, कंपनी के पास आधुनिक हथियार था, पर भारतीयों के पास उसमें लाठी डंडे से ही मुकाबला करते थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये सही बात है। 1915 में गांधी जी के आने के बाद 1916-17 में एक अलग प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना जगी थी भारतीयों में, और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मजबूत हुए थे। भारत, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में निम्न व्यवस्थाओं में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? मतलब 3 प्रकार के कोड बनाए गए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट किसने जारी किया था? तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का अंत करने और ठगी प्रथा को समाप्त करने, पता होगा सती प्रथा आप लोग, अगर हस्बैंड को मरने पर पत्नी को भी चीते पर जबरदस्ती रख दिया जाता था, अगर नहीं भी मरना चाहे तो भी उस पर रख दिया जाता था। ठीक है, तो कौन सा गवर्नर जनरल है जो इस सती प्रथा को गलत बताते हुए इसे बंद करने के लिए एक कानून लाया था? तो कौन सा होगा 15 का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा, सब प्रथा को भारतीय समाज में वैसी कुप्रथा जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी, उनको समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इन्होंने सजा का भी प्रावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो 16 का ऑप्शन है सादत खां और बुरहानुल मुल्क। ठीक है दोस्तों, एक अवध को स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? बताइए, तो वो थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट उस समय थे, मुगल सम्राट शाह आलम थे, मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का शासक मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध में तीनों अंग्रेजों के खिलाफ साथ मिलकर लड़े थे, पर इनकी हार हुई बक्सर के युद्ध में, और अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व जो है, अंग्रेजों का अधिकार जो है पूरे भारत पे अब प्रशस्त हो गया, और वे पूरे भारत, बंगाल ही नहीं और पूरे भारत पे कब्जा करने का उनका रास्ता साफ हो गया। किस युद्ध से? बक्सर का युद्ध 1764 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें मुगल सम्राट थे अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित से कौन था? बताइए, रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी के रूप में आया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था उनका प्रमुख कारण क्या था? तो 20 का ऑप्शन होगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों को जो अवध में, जो बंगाल में जो व्यापार के लिए जो अधिकार मिले थे, उन्हें जो एक फ्री ट्रेड के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने उसे बेचकर गलत फ़ायदा उठाया, इसीलिए उनसे संघर्ष हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज हम जल्द ही आप लोगों को लेके आते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।